अभी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, आज आपने यहाँ पर तफसीली दौरा किया, दौरे के दौरान आपने क्या कुछ यहाँ पे क्लाउड बस्ट के बाद क्या कुछ पैदल सूरत हाल है उस बताइएगा। देखो, ये 26 को हुआ है 5 बजे, तो उस दिन से हम 27, 28, 29 लगातार हम यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ पहुँचें और यहाँ पे हम लोगों के दुख दर्द को बांटें। तो बड़ी कोशिश करने के बाद आज हम पहुँचे हैं, क्योंकि हमने बाकी टीम्स को, जो पुलिस की यहाँ पे चौकी है, फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर वही थे, उन्होंने इमीडिएटली इन लोगों को बाहर निकाला ताकि यहाँ पे कोई भी डेथ ना हो पाए। तो हमने इंश्योर किया कि यहाँ पे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का हुआ है, घर इनके बहे हैं। वो सब असेसमेंट हमारे एसडीएम, तहसीलदार, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जिस तरह पीएचई के, वो जल शक्ति के हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद फूड सप्लाईज के हैं। तो ये सारे जो वेटनरी के सब डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हर एक की असेसमेंट की जाए और जितना जो हमारे एसडीआरएफ की गाइडलाइन है उसके तहत इनको रिलीफ बांटा जाएगा। इसके अलावा हम जो एनजीओज़ हैं उनसे भी हमने रब्ता किया है, वो भी हमें रिलीफ दे रहे हैं। हमारी पटवार एसोसिएशन ने एक रिलीफ की गाड़ी भेजी है जो किश्तवाड़ की है, पटवार एसोसिएशन। तो हम इंश्योर करेंगे कि हर घर को ये रिलीफ मिलेगा। सर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको ब्रीफ किया होगा यहाँ के इस क्लाउड बस्ट के पैदा सूरत हाल के हवाले से, कितने घरान अभी तक इसमें इसके जद में आए हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखो, अभी जो इनिशियल हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि 100 के करीब जो घर आए हैं, उसमें से 93 जो थे वो पार्शली थे, तो 97 जो 7 थे वो फुल्ली थे। अभी हमें आके जो उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट आती है कि 200 से करीब हैं, फिर अभी आया कि 300 हैं। हम इसीलिए आए हैं कि एक के घर में जाके, क्योंकि कुछ ऊपर से हमें दिखता नहीं है या ऑफिस बैठे नहीं दिखता है कि कितने जो हैं, कितने घर जो बह गए हैं, कितने घर जो डिसलोकेट हुए हैं। क्योंकि इससे क्या हुआ है, कुछ लोगों के घर जो हैं वो बह गए हैं, 100 फीट नीचे आ गए हैं और वैसे के वैसे खड़े हैं। तो इसलिए हमें वो असेसमेंट नहीं हो सकती ऊपर से कि भाई ये घर क्या रहने के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वो हिल चुकी है। तो हम असेसमेंट करके एक्चुअल हम बताएंगे, अभी थोड़ी शाम तक हम ये असेसमेंट पूरी कर लेंगे कि कितने घर जो हैं एक्चुअली जो है फुल्ली डैमेज हुए हैं, कितने पार्शली हैं, और अकॉर्डिंगली हम उनको। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलीफ पहुंचाने में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आती है, क्योंकि रोड्स काफ़ी जगह डैमेज हुई है। उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, कब तक रोड्स फुल्ली रोड हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि जेसीबीज भी हमने मोबिलाइज़ कर दिए हैं। अनंतनाग से भी अभी हम बात करके डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से वहाँ से LNT मंगवा लेंगे, क्योंकि बड़ी वाली मशीन चाहिए जो कहते हैं 50-50 मीटर जो फिट जो है गड्ढे हैं, तो उनको भर के तो हम इंश्योर करेंगे कि रोड जितनी जल्दी ये कनेक्टिविटी होगी उतनी फास्ट हम अपना रिलीफ पहुंचा पाएंगे। तो बाकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से क्या कुछ रिहैबिलिटेशन में PMAY अभी मैंने बताया है, PMAY में इन सब की वो हुई है असेसमेंट, तो वो इमीडिएटली हम घर बनाने की कोशिश करेंगे इनका। तो जितनी मदद होती है उसमें वो सारी इनको मिलेगी। इसके अलावा मैंने पहले बताया आपको, और भी सोर्सेज हम मोबिलाइज़ करेंगे जिसकी मदद से हम इनके घर को दोबारा से वो खड़ा करेंगे। सर, कोई ख़ास मैसेज यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपना बहुत मुझे लगता है होशियारी और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली जो होती है ना कि कैसे आपदा से जूझा जाए, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। कि इन लोगों ने अपने माल की जो है या अपने घर की परवाह नहीं की, इमीडिएटली सबसे पहले बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जितने भी थे उन सबको पहले हिफाजत से बाहर निकाला है। इसके लिए ये मैं कहता हूँ कि जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है, कि इनसे सीखने को भी मिलता है कि आपदा आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इन्होंने जो वो रेस्क्यू किया है, वो देखो, आपने देखा होगा पिछले 14 जो अगस्त को कितनी बड़ी आपदा आई चशोती में। वहाँ हमारे 65 के करीब जो हैं डेड बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं, 32 अभी भी लापता हैं। तो वहाँ उनको टाइम ही नहीं मिला निकलने का, और इन लोगों ने इसको देख के इमीडिएटली, मुझे लगता है कि ये इतने रेजिलिएंट लोग हैं, इतने
बहादुर लोग हैं कि इन्होंने इमीडिएटली उस साइड पे निकल गए जहाँ पे ये आपदा इनको छू नहीं सकती थी, तो ये बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा जी, जो कि आज वर्डवन वैली के दौरे पर है। दौरे के दौरान इन्होंने तमाम इस इलाके का जायज़ा लिया, तफसीली जायज़ा लिया। जायजे के दौरान उन्होंने हमें ये भी बताया कि तकरीबन 100 से ज़्यादा ग्रां यहाँ पर इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आए हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन, रिलीफ, कंपनसेशन के हवाले से इस वक्त इकदाम उठाए गए हैं। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने अपने साथ लाया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिदायत दी है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, जो कमेटी इसमें पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करके इस रिहेबिलिटेशन रिलीफ प्रोग्राम का आगे काम करेगी। और इसी के साथ ही दीजिए अपने मेज़बान सज्जाद वानी को इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टेलीविज़न और